बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक भील जाति का युवक रहता था, भीलू भजनिया। वह एक साधारण वनवासी था। न उसके पास कोई विद्या थी, न धन, न समाज में कोई विशेष स्थान, किंतु उसके मन में भगवान शिव और माता पार्वती के लिए सच्ची और गहरी श्रद्धा थी। हर सुबह वह जंगल के बीच एक बेल वृक्ष के नीचे बैठता और एक छोटे से मिट्टी के शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करता। पूजा की कोई विधिवत रीति उसे ज्ञात नहीं थी, परंतु उसका हृदय निर्मल और भक्ति से भरा था। वह बड़े भाव से गाता, भोलेनाथ शंकर त्रिपुरारी, तुम बिन कौन है दुखारी। भीलू के गीत जंगल में गूंजते रहते। पशु पक्षी तक शांत होकर उसकी भक्ति को सुनते। शिवलिंग के सामने बैठकर वह जैसे संसार को भूल जाता था। गांव के लोग उसे तुच्छ समझते थे। ब्राह्मण उसे मंदिर में आने नहीं देते थे, उसे अपवित्र कहते और उसका मजाक उड़ाते, परंतु भीलू कभी क्रोधित नहीं होता। वह हमेशा मुस्कुराता और कहता, मेरे बाबा भोलेनाथ को मेरी पूजा प्यारी है। वे किसी मंदिर में नहीं, मेरे दिल में रहते हैं। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आपने हमेशा कहा कि आपकी भक्ति में न कोई जाति देखी जाती है, न कोई कुल, पर क्या यह सच है? क्या एक अनपढ़ वनवासी भी आपके हृदय में स्थान पा सकता है? शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्वती, जिस दिन तुम भीलू को देखोगी, तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चलो तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती साधु साध्वी का रूप धरकर धरती पर उतरे। वे जंगल में भीलू के पास पहुँचे। जब वह सुबह की पूजा कर रहा था, दोनों ने कहा, बेटा, हम दूर से आए हैं, भूखे हैं, कुछ खाने को मिलेगा। भीलू ने तुरंत हाथ जोड़कर उन्हें बैठाया। उसने अपने घर से सूखे फल लाए, कुछ जंगल से मिले कंद और शहद अर्पित किया, उनके पैर धोए और पत्तों से आसन बनाया। माता पार्वती ने पूछा, तू किसकी पूजा करता है? भीलू ने भोले भाव से उत्तर दिया, भोलेनाथ की। वे मेरे बाबा हैं, उन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं। शिव ने उसे उकसाने की मंशा से कहा, तू जंगल में यूं ही पूजा करता है, तुझे क्या लगता है शिव तुझे देख रहे हैं? वे तो सोने के मंदिरों में रहते हैं। ब्राह्मणों की पूजा उन्हें प्रिय है। भीलू की आंखें छलछला आईं, परंतु उसकी आवाज दृढ़ थी। बाबा, मैं जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, पर मैंने बाबा को अपने भीतर महसूस किया है। अगर वे मुझे नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वे मेरे हैं। ये सुनकर शिव और पार्वती दोनों स्तब्ध रह गए। उनका हृदय प्रेम से भर आया। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। भीलू के सामने प्रकाश फैल गया। शिव के त्रिनेत्र से तेज फैला। माता पार्वती की करुणा से वन का वातावरण पावन हो गया। शिव ने कहा, तू सच्चा भक्त है, तेरे प्रेम ने मुझे बांध लिया है। पार्वती ने कहा, तेरे हृदय में जो स्नेह है वह किसी यज्ञ, किसी वेद से श्रेष्ठ है। शिव ने वरदान दिया, अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, मेरे संदेश का वाहक भी है। समाज जिसे तिरस्कार करता है, तू उन्हें भक्ति का अधिकार देगा। जात पात से परे शिव का जो मंदिर बनेगा, उसमें तू पहला दीप जलाएगा। भीलू ने एक छोटा शिवधाम बनवाया। वहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती थी, कोई वर्ण नहीं देखा जाता। वहाँ सब लोग आते, सभी जाति के स्त्री पुरुष पूजा करते और भजन गाते और अपने घर चले जाते। वहाँ हर दिन भीलू भजन गाता, भोले बाबा, वन के राजा, तुम ही मेरे जीवन का साज। वर्षों बीत गए। भीलू वृद्ध हुआ। एक दिन वह अपने शिवलिंग के सामने बैठा और आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें मंद पड़ गईं। तभी आकाश से एक प्रकाश उतरा। भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। उन्होंने भीलू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तू चल, तेरे लिए कैलाश के द्वार खुले हैं। भीलू ने अंतिम बार बेलपत्र अर्पित किया, भजन गाया और शिव के चरणों में समर्पित हो गया। उस दिन से जहाँ वह शिवधाम था, वहाँ एक नई परंपरा शुरू हुई, भक्ति बिना भेदभाव के। आज भी दक्षिण भारत में कई स्थानों पर भीलू भजनिया शिवधाम नाम के मंदिर मिलते हैं। लोग कहते हैं, जहाँ प्रेम है, जहाँ समर्पण है, वहाँ पार्वती स्वयं आकर बैठती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और निष्कलंक भावना ही ईश्वर को आकर्षित करती है। न जाति, न वेद, न ज्ञान, केवल निष्काम प्रेम ही परमेश्वर का वास्तविक रूप है।